हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये वीडियो पेट सिलेबस पर बेस्ड है। इसमें भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? जिसके ऑप्शन है नर्मदा नदी, कोसी नदी, ताप्ती नदी और गंडक नदी। तो दोस्तों, जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यहीं से एक क्वेश्चन और ध्यान में रखिएगा कि दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है? दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना है, नहीं पूछा है। यहीं से सिली मिस्टेक एग्जाम में होता है। ऑप्शन दिया गया है गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। तो दोस्तों, भारत की जो ये तीन नदियां हैं, गंगा, गोदावरी और महानदी, ये तीनों नदियां डेल्टा बनाती हैं। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जिसके ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है उसे मेघना नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ऑप्शन है नोयल, दामोदर, भिवानी और भदार। दोस्तों, ये प्रश्न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और हूबहू ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दामोदर नदी, जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यह है गंगोत्री ग्लेशियर में। और ये कहाँ जाकर समाप्त होती है या फिर कहाँ पर गिरती है? ऑप्शन दिया गया है अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहते हैं, इसके जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी, विनोबा भावे या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है या फिर इसे वृक्षों का त्यौहार भी कहा जाता है, ये प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, यानी कि 1 से 7 जुलाई तक इसे मनाया जाता है। और इसे मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 1950 से। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसे किसने स्टार्ट किया था? इसके जन्मदाता हैं के.एम. मुंशी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसे नीरी कहा जाता है, यह कहाँ पर है? ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, जोधपुर और देहरादून। दोस्तों, ये जो नीरी है ये नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है देहरादून, अहमदाबाद, जयपुर और जोधपुर। दोस्तों, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर किया करिए और चैनल पर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, जो परीक्षा में पूछे जाने के 100% चांस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर है? ऑप्शन दिया गया है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका या फिर दक्षिणी पश्चिमी मैक्सिको। दोस्तों, जो कालाहारी रेगिस्तान है वो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि नामीब मरुस्थल जो है वो नामीबिया में है, बिल्कुल सही। कालाहारी जो मरुस्थल है वो बोत्सवाना में है, ये भी सही है। सोमाली मरुस्थल जो है वो सोमालिया में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो डनकली मरुस्थल ये लीबिया में है, ये गलत है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी घाटी है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? ऑप्शन है मेघना, पद्मा, महामाया और महावेली गंगा। दोस्तों श्रीलंका की जो सबसे बड़ी नदी घाटी है वो है महावेली गंगा। अगला प्रश्न है, राइन घाटी और बोसगेस पर्वत किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर ग्लेशियर। तो ये दोनों जो है वो किसके उदाहरण है? ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना वलित पर्वत है? ऑप्शन है अरावली पर्वत, विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अरावली पर्वतमाला, जो कि सबसे पुराना वलित पर्वत है भारत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई, बंगलुरु, नोएडा और उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बंगलुरु में स्थित है भारत की सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों भारतीय संघ के जो 5 राज्य हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, 5 राज्य हैं जो वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मेघालय और जो 5वां राज्य है वो है त्रिपुरा। कौन कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, असम और उड़ीसा। इसका सही आंसर है सिक्किम जो है वो नेपाल को भूटान से अलग करता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी है वो कहाँ से होकर बहती है? तो वो अफ्रीका से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? ऑप्शन है 5 घंटा 20 मिनट का, 5 घंटा 30 मिनट का, 5 घंटा 40 मिनट का या फिर 5 घंटा 50 मिनट का। तो भारत का जो ग्रीनविच समय है उसका समय अंतराल है 5 घंटा 30 मिनट का। अगला प्रश्न है, मैकाल का, दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मेघालय, त्रिपुरा और असम। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है उसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव को भी शेयर किया करिए। और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, ऐसे ही आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।